हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब जो आने वाला समय है 15 नवंबर, तो 15 नवंबर को ग्रहों में जो सबसे अधिक एक राशि में गोचर करते हैं शनिदेव, जो समय के कारक हैं और आपके कर्म फलदाता कहलाते हैं। तो शनिदेव कर्म फलदाता होने की वजह से हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं, आंसुओं का हिसाब रखते हैं कि व्यक्ति ने क्या कर्म किया है, क्या उसको फल मिलना है। तो अब वही शनिदेव अभी तक वक्री थे, अब 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और आने वाले समय में 29 मार्च 2025 तक जो है तो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और फिर जो है तो परिवर्तन करेंगे। तब तक आपको क्या फल देने वाले हैं शनिदेव, इसको हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव देखा जाए तो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आपके दाम्पत्य जीवन और यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार के अधिपति हैं। और शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं 2023 से, जनवरी से। तो जनवरी से गोचर कर रहे हैं, 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। तो शनिदेव का जो प्रभाव है वो बड़े गहरा हुआ करता है, क्योंकि अब देखिए कि उनका एक राशि में गोचर करना 2.5 वर्ष, जो कि सबसे ज्यादा माना जाता है सभी ग्रहों से। अन्य ग्रह इतने समय तक नहीं गोचर करते, क्योंकि समझिए कि यदि चंद्रमा की हम बात करें तो 2.25 दिन में गोचर करते हैं एक राशि में। तो 2.25 दिन में एक बार आदमी कोई समस्या भी है या कुछ है तो उसको सह भी ले, पर शनिदेव 2.5 वर्ष तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए शनिदेव के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। शनिदेव को देखा जाए तो आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे, आपके भाग्य को भी प्रभावित करेंगे, आपके सुखों को भी प्रभावित करेंगे। अभी तक वक्री अवस्था में आपके षष्ठम भाव का भी प्रभाव दे रहे थे, मकर राशि का। अब पूरी तरह से आपके सप्तम भाव का प्रभाव देंगे। तो क्या प्रभाव मिलने वाला है ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखिए कि शनिदेव इस समय मंगल से दृष्टि भी हैं, जो कि मंगल नीच अवस्था में है बहुत लंबे समय के लिए। इसलिए मंगल का भी प्रभाव यहाँ पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। इस समय आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि मानसिक तनाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। परंतु मानसिक तनाव जो आपके जीवन में बनेगा, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये भी हम लास्ट में अभी जानेंगे। आपको अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में यदि समस्याएं चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं अब कम होंगी, जो कि एक तरफ यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो समस्याएं कम उन्हीं की होने वाली हैं जो सही रास्ते में हैं, यानी कि अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में 100% है। ऐसा नहीं कि मन उनका भटक रहा है यहाँ वहां। तो जो गलत रास्ते में चल रहे हैं उनके लिए शनिदेव समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो यदि अपने दाम्पत्य जीवन के लिए 100% आप समर्पित हैं तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन में बदलाव की स्थिति पैदा होगी, जो कि शनिदेव का यहाँ पर बैठना उतना श्रेष्ठ नहीं दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, परंतु शनिदेव यहाँ पर बलवान होते हैं। यहाँ पर कहना चाहिए इनका ये जो दिशा बल प्राप्त होता है उसकी वजह से शनिदेव यहाँ बहुत बलवान होते हैं। परंतु थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए ये मौका ऐसा है कि आप अपने व्यापार को जितना चाहें तो बढ़ा लें, क्योंकि शनिदेव जब आते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता। तो शनिदेव आपको इस समय धन की स्थिति, खासकर व्यापार में लाभ की स्थिति पैदा करने वाले हैं। तो आप अपने व्यापार को और भी बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहिए। साथ में आप जो है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि विपरीत का पूरा सम्मान करिए, क्योंकि इस समय विपरीत का सम्मान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। तो विपरीत का पूरा सम्मान करिए। मेहनत करने से समय पीछे नहीं हटना, क्योंकि समय भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। मेहनत अधिक होगी और सफलताएं तभी प्राप्त होंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। आलस्य करेंगे तो फंसने वाले, क्योंकि इस समय भाग्य का भी उतना ज्यादा साथ ना मिलने की वजह से
थोड़े महसूस हो सकता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा है। शनिदेव क्योंकि हमेशा ये चाहते हैं कि व्यक्ति जो भी प्राप्त करे तो पहले वो सक्षम हो जाए। ऐसा नहीं कि उसके पता चला, आपने देखा होगा इतिहास में कि जो राक्षस थे या जो भी लोग, उन्हें बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हुई, बड़े बड़े वरदान प्राप्त हुए, परंतु उन्हें अहंकार हो गया। उन सिद्धियों को पचाने का, उन वरदानों को पचाने का सामर्थ्य नहीं था, जिसकी वजह से लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। या राक्षस या जिनको भी प्राप्त हुआ, और जिसने दुरुपयोग किया है उसको जीवन में अंततः देखने को मिला कि समस्याएं बनी हुई हैं और वो वरदान भी गया और उसके जीवन में अनेक तरह की समस्याएं बनी रही। तो इसी तरह आज भी है। आज भले साक्षात वरदान न दे परंतु हमारे कर्मों का फल तो मिलता ही है वरदान स्वरूप। तो शनिदेव एक ऐसे ही गए हैं कि आपको देखते हैं कि यदि आप पात्र हैं उसके, जो भी दे रहे हैं शनिदेव, तो तभी देते हैं। यदि आप पात्र नहीं है तो फिर नहीं देते। इसीलिए मेहनत खूब करवाते हैं शनिदेव। तो मेहनत करिए। इस समय थोड़ा भाग्य का साथ कम मिलने की वजह से आपको ये नहीं समझना है कि हमें मिल नहीं रहा है। उतनी मेहनत आप जिस दिन कर लेंगे कि आपको चीज प्राप्त हो जाए तो बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको इस समय कहना चाहिए कि जीवन में आगे यदि बढ़ना है, सुखों को प्राप्त करना है, तो आपको लोगों से मिलजुल के रहना होगा। संभवतः आपके मित्र ही आपको सहयोग करें, और कोई ऐसा भी मित्र हो सकता है जो दिखावा कर रहा, तो उसके भी पर्दे खुल जाएंगे, उसके राज खुलने वाले हैं। और साथ में देखा जाए तो जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, पब्लिक से जुड़ा हुआ, उन लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं सफलतादायक है। परंतु बात वही आती है कि आपको संघर्ष के साथ ही सब चीजें प्राप्त होने वाली। पर एक अच्छी बात यह है कि आपको जो भी प्राप्त होगा तो वो बहुत मात्रा में प्राप्त होगा, अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, और ऐसा प्राप्त होगा कि जो कुछ समय के लिए चलता रहे। ये तो आप देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति अचानक सफल हुआ, 4-6 महीने, 1 वर्ष देखने में लगे अरे ये तो भाई जिंदगी बदल गई, परंतु फिर पता चला कि सीताराम। तो परंतु शनिदेव जब देंगे तो बहुत अच्छे से। साथ में आप देखेंगे कि यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, वहां पर थोड़ी सी अड़चने आने वाली हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है या कोई भी बातें हैं उन्हें बहुत क्लियर करके करिए, क्योंकि संभवतः आपको देखने में ये मिले कि बहुत बढ़िया सब कुछ ऊपर से दिख रहा पर अंदर कुछ और हो। तो मतलब सावधानी बरतनी है। तेल से संबंधित काम करते हैं तो यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो देखा जाए तो शनिदेव कहीं ना कहीं कुछ अच्छे प्रभाव भी दे रहे हैं, तो कुछ सावधानियां भी हैं। मात्र मूल रूप से यदि सावधानी को समझें कि अब देखिए व्यापार जो है उसे तो बढ़ाने ही वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में भी बेहतर स्थिति बनाने वाले हैं, परंतु वहीं पर शनिदेव कह रहे हैं कि भाग के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे। वहीं पर ये बता रहे हैं कोई भी काम करो तो उसमें सही रास्ते के साथ। परंतु यहाँ समझने की बात यह है कि मूल शनिदेव का जब भी प्रभाव आपके जीवन में मिले, अच्छा प्रभाव मिले तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जब बुरा प्रभाव मिले उस समय आपको एक बात का नहीं 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, और दूसरी बात आलस्य नहीं करना है। यदि 2 चीजें आपने ये कर ली हमेशा जीवन में तो आप सफल भी होंगे, चाहे शनिदेव हो चाहे अन्य ग्रह की स्थिति हो, तो सफल भी होंगे और जीवन में पीछे भी नहीं देखना पड़ेगा। यदि आप कर्म करते हैं और आलस्य नहीं करते हैं तब सही रास्ते से चलते हैं। रही बात कि अब ये जो कुछ स्थितियां हैं इनके लिए क्या बचाव रहेगा, सबसे सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की यदि आप आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना से जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं और हमें सतमार्ग में आगे बढ़ने का मौका मिलता रहता है।
हनुमान जी कैसे आराधना करना आप सबको पता है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिए, इसके बाद ही जो है तो निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।